बकरा ईद का ये मुबारक मौका हमें सिखाता है कुर्बानी और खुशी का असली मतलब। दिल से बातें हर खुशी इस दिन। आप सभी को ईद मुबारक। फाइनली हम इसे घर ले आए एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखो, ये यकीनन इस ईद का स्टार बनने वाला है। ईद मुबारक टू एवरीवन आउट देयर। नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक सफर पर निकलने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक की पूरी रूपरेखा ही तय कर दी। सच कहूं तो ये अटूट विश्वास और एक बहुत बड़े बलिदान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने मक्का शहर की बुनियाद रखी और जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एक पुराने सूखे रेगिस्तान के कुएं का पृथ्वी पर इंसानों के सबसे बड़े सालाना जमावड़े से क्या लेना देना हो सकता है। दिलचस्प है ना? ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हमें हाजरा और आबे जमजम की उस अद्भुत कहानी की ओर ले जाता है। एक ऐसी शुरुआत जो आज भी हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो हमारा पहला पड़ाव है जमजम का चमत्कार, यानी एक बंजर रेगिस्तान में ईश्वरीय दया की एक अद्भुत मिसाल। कल्पना कीजिए, उस समय मक्का सिर्फ एक तपती हुई बंजर घाटी हुआ करता था। इस घटनाक्रम को अगर हम देखें तो 86 वर्ष की आयु में इब्राहिम के घर इस्माइल का जन्म होता है। कितनी बड़ी खुशी की बात रही होगी। लेकिन ईश्वरीय आदेश के तहत कुछ ही दिनों बाद उन्हें मक्का की उसी निर्जन घाटी में छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए, भीषण गर्मी है और कुछ ही घंटों के भीतर पानी खत्म हो जाता है। यहीं से शुरू होता है एक मां का अपने बच्चे के लिए बेतहाशा संघर्ष। लेकिन तभी कुछ पलों बाद देवदूत जिब्रील जमीन पर प्रहार करते हैं और एक चमत्कारिक जलधारा फूट पड़ती है। यह पूरी घटना ना एक मां के उस अटूट विश्वास को दिखाती है कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेगा। अब जब हम जमजम कहते हैं तो ये केवल प्यास बुझाने वाला पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस्लामी परंपरा में ये ईश्वरीय दया का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसी चमत्कारिक जलस्रोत ने उस जमाने के शुरुआती खानाबदोशों को वहां रुकने और बसने के लिए आकर्षित किया, और इसी से मक्का जैसे पवित्र शहर की ऐतिहासिक नींव रखी गई। इस बात को गहराई से महसूस करने के लिए जरा इस विवरण पर गौर कीजिए। वो सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, पानी या किसी मदद की तलाश में। इस एक लाइन में जो दर्द और अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचाने की जो जिद है ना, वो सच में असाधारण है। एक मां अपने प्यासे शिशु की जान बचाने के लिए तपते रेगिस्तान में इधर से उधर भाग रही है। ये सुनकर ही किसी का भी दिल पसीज जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। समय आगे बढ़ता है और वो बच्चा बड़ा हो जाता है। सालों बाद इब्राहिम को एक ऐसा सपना आता है जो किसी को भी डरा दे। सपने में उन्हें अपने उसी प्रिय पुत्र की बलि देने का आदेश मिलता है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, कोई भी बच्चा ऐसी भयानक खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। जरा कल्पना कीजिए, एक पिता अपने ही बेटे को बता रहा है कि ईश्वर ने तुम्हारे बलिदान का आदेश दिया है। उस वक्त वहां क्या गुजरी होगी। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इब्राहिम अपना फैसला बेटे पर थोपते नहीं हैं, बल्कि वो एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से अपने बेटे से सलाह लेते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है, और हैरानी की बात देखिए, इस्माइल पूरी तरह से खुशी खुशी इस आदेश को मान लेते हैं। इस खूबसूरत और सम्मानजनक बातचीत के अंत में एक चमत्कार होता है और बलिदान के वक्त वहां इस्माइल की जगह एक मेंढे को रख दिया जाता है। यहां से हम एक और अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाग 3.2 परंपराएं। आखिर वो बेटा कौन था, इस्माइल या इसहाक? अगर हम एक बिल्कुल निष्पक्ष और अकादमिक नजरिए से देखें तो इन धार्मिक परंपराओं की तुलना करना वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, कुरान में बलिदान किए जाने वाले बेटे का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन 133 इस्लामी परंपराएं मानती हैं कि वो इस्माइल थे। दूसरी तरफ बाइबल या तौरात में बहुत स्पष्ट रूप से इसहाक का नाम लिया गया है और इसे 131 परंपराओं का समर्थन हासिल है। हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि ये एक कहानी अलग अलग धर्मों में कितनी गहरी और अहम जगह रखती है। और इसी सिलसिले में एक संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, 14। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या महत्व है। दरअसल बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में ये दर्ज है कि इसहाक के जन्म से पहले पूरे 14 सालों तक इस्माइल ही इब्राहिम के इकलौते बेटे थे। चूंकि ईश्वरीय आदेश में साफ तौर पर तुम्हारे इकलौते बेटे की बलि देने को कहा गया था, इसलिए यही ऐतिहासिक तथ्य इस्लामी तर्क को काफी मजबूती देता है। चलिए अब इतिहास से थोड़ा वर्तमान की ओर आते हैं।
भाग 4 मक्का के अनुष्ठानों को आकार देना। इस प्राचीन कथा को आज के संदर्भ में समझना बेहद जरूरी है और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे ये पौराणिक परीक्षण सीधे तौर पर उन अनुष्ठानों से जुड़े हैं जो लाखों लोग आज मक्का में करते हैं। हाजरा की वो 7 बार की दौड़ सही बन गई। शैतान के लालच को दूर भगाने के लिए पत्थर मारना जमरात कहलाया। इब्राहिम और इस्माइल द्वारा बनाए गए काबा के चारों ओर घूमना तवाफ है और उस पवित्र जल को पीना आज भी जमजम कहलाता है। सब कुछ वैसा ही है, बस इतिहास आज की परंपरा बन गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, उधिया यानी कुर्बानी के शिष्टाचार। मक्का के सफर से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम दुनिया भर में मनाए जाने वाले उधिया या कुर्बानी के नियमों को समझते हैं। गोश्त के इस 3 हिस्सों वाले वितरण को देखिए, ये सच में कमाल का है। 1/3 हिस्सा परिवार के लिए, 1/3 दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए और बाकी का 1/3 सीधे तौर पर गरीबों के लिए रखा जाता है। यह पूरी तरह से साबित करता है कि इस प्रथा का असली मकसद सामुदायिक दान है, ताकि समाज में कोई भी इंसान भूखा न सोए। इसके साथ ही कुर्बानी के कुछ बहुत ही व्यावहारिक नियम भी हैं, जैसे ये उन सभी वयस्कों के लिए अनिवार्य है जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है चांद दिखने के बाद बाल और नाखून काटने की मनाही। है ना अनोखा? ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उस बलिदान की गंभीरता और त्याग को अपने शरीर और आत्मा के स्तर पर महसूस कर सकें। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, भाग 6 धैर्य और आस्था के सबक। अगर हम ध्यान से देखें तो इन घटनाओं में युवा पीढ़ियों के चरित्र निर्माण के लिए बहुत गहरी नैतिक शिक्षा छिपी है। इब्राहिम के उस व्यवहार को ही देख लीजिए। वे अपने बेटी पर कोई भी फैसला जबरदस्ती नहीं थोपते, बल्कि उसकी राय मांगते हैं। ये सोचने समझने और एक लोकतांत्रिक शैक्षिक बातचीत का एक बहुत ही खूबसूरत और शुरुआती उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि बच्चों को भी अहम चर्चाओं का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो कुछ बहुत ही खास चारित्रिक मूल्य सामने आते हैं। अत्यधिक मुश्किलों के दौरान सब्र यानी धैर्य बनाए रखना, बिना परिणाम जाने किसी बड़ी या ईश्वरीय योजना पर पूरा भरोसा करना, परिवार के भीतर हमेशा एक सम्मानजनक और लोकतांत्रिक संवाद बनाए रखना और दान के जरिए गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाना। और हाँ, याद रखिए, यहाँ सब्र का मतलब केवल चुपचाप इंतजार करना नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ी कठिनाई के दौरान भी मजबूती से डटे रहना है। तो विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। हाजरा और इस्माइल ने जिस असीम सब्र और धैर्य की मिसाल पेश की, उसे आज के आधुनिक जीवन की उलझनों और जटिल चुनौतियों पर कैसे लागू किया जा सकता है? क्या हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उस धैर्य और अटूट विश्वास को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं? सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन है कि ये विचार लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। नमस्ते, आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और अहम त्योहारों में से एक ईद उल अजहा के बारे में। हमारा मकसद है इसके 4000 साल पुराने इतिहास, इसकी शुरुआत और आज के इस मॉडर्न दौर में इसके असली मायने को समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। पहला, त्याग का त्योहार। दूसरा, इब्राहिम की वो कठिन परीक्षा। तीसरा, एक चमत्कारिक घटना। चौथा, 3 हिस्सों में बंटवारे का नियम। और आखिर में भक्ति और दुनिया भर में इसकी करुणा। ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, त्याग का त्योहार और इसकी वैश्विक जड़ें। आपको बता दूं, इस त्योहार का स्केल सच में बहुत बड़ा है। मतलब दुनिया के हर कोने में लाखों करोड़ों लोग इसे पूरे जोश के साथ मनाते हैं। ईद उल अजहा, जिसे आम बोलचाल में हम कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं, इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। अब चूंकि ये पूरी तरह से चांद के दिखने पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। मिसाल के तौर पर साल 2026 में चांद के हिसाब से ये खाड़ी देशों में 27 मई को और भारत में 28 मई को मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर वो कौन सी 4000 साल पुरानी घटना है जो आज भी इतने करोड़ों लोगों को जश्न और दान के एक अटूट धागे में बांधे हुए हैं? आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और इसके बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। भाग 2, इब्राहिम की परीक्षा, एक प्राचीन कथा। ये पूरी कहानी पैगंबर इब्राहिम और उनके बेहद अजीज बेटे इस्माइल के उस अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है।
जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। मान्यताओं के मुताबिक इब्राहिम को लगातार 3 रातों तक एक ही सपना आया। उस सपने में उन्हें ईश्वर की तरफ से अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म मिला। फिर चौथे दिन वो मक्का के पास मीना के मैदान की तरफ निकल पड़े। कहते हैं कि रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इब्राहिम ने उसे पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हज के दौरान जमरात पर पत्थर फेंकने की जो रस्म है वो इसी घटना की याद में निभाई जाती है। और ये चीज उस वक्त की गहराई को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। जब इब्राहिम ने अपने 10 से 13 साल के बेटे को इस ईश्वरीय आदेश के बारे में बताया, तो सोचिए उस बेटे का जवाब क्या था। उसने कहा, आपको जो हुक्म दिया गया है आप वही कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप मुझे धैर्य रखने वालों में पाएंगे। सच में एक पिता और पुत्र के बीच इतने गहरे विश्वास और बिना किसी हिचकिचाहट के समर्पण का ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं भाग 3 पर, एक चमत्कारिक घटना। अब हम इस ऐतिहासिक कथा के सबसे अहम और भावुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जब इब्राहिम ने ये तय कर लिया कि वो हर हाल में ईश्वरीय हुक्म का पालन करेंगे, तो उन्होंने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली। आप समझ सकते हैं, ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक पिता का प्यार उनके इस फर्ज के आड़े ना आ जाए। अपने हाथ में एक तेज छुरी लेकर उन्होंने खुद को पूरी तरह से ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, नजारा एकदम अलग था। मान्यताओं के अनुसार ठीक उसी वक्त एक फरिश्ते ने चमत्कारिक रूप से बीच बचाव किया और उस बच्चे की जगह स्वर्ग से लाए गए एक दुम्बे यानी एक भेड़ को रख दिया। इब्राहिम का बेटा पास ही सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ खड़ा था। और इस तरह बिना किसी शर्त वाले उस अटूट विश्वास की ये सबसे कठिन परीक्षा पूरी हुई। भाग 4, 3 भागों में विभाजन और आधुनिक परंपराएं। तो मीना के उस प्राचीन मैदान से निकलकर अब हम आज के इस मॉडर्न समय में लौटते हैं। चलिए देखते हैं कि वो सदियों पुरानी चमत्कारिक घटना आज हमारी संस्कृति और परंपराओं में कैसे रची बसी है। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट जो हमें समझना है वो है अंक 3। ईद उल अजहा पर जो कुर्बानी दी जाती है उसका एक बहुत ही सख्त नियम है। और सच कहूं तो यही वो नियम है जो उस इतिहास को आज के चैरिटी और परोपकार से सीधे तौर पर जोड़ता है। इस नियम के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को अनिवार्य रूप से 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा परिवार के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है, और जो तीसरा हिस्सा है वो पूरी तरह से समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए रिजर्व होता है। ये बांटने का तरीका इस बात की गारंटी देता है कि समुदाय का हर इंसान, चाहे उसकी माली हालत कैसी भी हो, इस खुशी और दावत का हिस्सा बन सके। इसके अलावा इस पूरी परंपरा से जुड़े कुछ बहुत ही कड़े नियम भी हैं, जैसे कि साहेब ए निसाब का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केवल वही इंसान कुर्बानी दे सकता है जिसके पास एक तय सीमा में संपत्ति हो। मसलन आज के हिसाब से करीब 51,950 रुपए की चांदी के बराबर दौलत। दूसरी शर्त यह है कि जानवर बिल्कुल स्वस्थ और बिना किसी ऐब का होना चाहिए। और जो सबसे अहम बात है, आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। ये कोई दिखावा नहीं है, ना ही ये सिर्फ गोश्त पाने का कोई जरिया है। ये पूरी तरीके से सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होना चाहिए। भाग 5, भक्ति और वैश्विक करुणा। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस त्योहार के असली मायने और इसकी रूह को समझाता है। अगर हम आज के समय में ईद के एक आम दिन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से बीतता है। दिन की शुरुआत सुबह सुबह खुली ईदगाहों या मस्जिदों में विशेष नमाज से होती है, जिसमें 2 रकात पढ़ी जाती हैं। इसके तुरंत बाद खुतबा होता है, यानी एक धार्मिक उपदेश जहां सामाजिक एकता और भाईचारे की बात की जाती है। फिर कुर्बानी की रस्म अदा होती है और उसके बाद शुरू होता है दान और दावतों का खूबसूरत सिलसिला। लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हाँ, बच्चों को बड़े प्यार से ईदी दी जाती है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस त्योहार की भाषाई विविधता। सेनेगल और गाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों में इसे तबास्की कहा जाता है। मलेशिया और सिंगापुर चले जाइए तो वहां ये हरी राया ऐदिल अधा बन जाता है। तुर्की में से कुर्बान बैवामी कहते हैं और हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे प्यार से बकराईद कहा जाता है। इतने अलग अलग नाम, लेकिन जज्बा एक। ये दिखाता है कि कैसे एक ही विचार दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में इतनी गहराई से रचा बसा है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का जो असली सार है वो उस भौतिक कृत्य से कहीं आगे जाता है।
जानवर की कुर्बानी देना तो महज एक प्रतीक है, एक सिंबल है। इसका जो असली और अंतिम मकसद है वो है इंसान के भीतर के अहंकार, लालच, बुरी आदतों और दुनियावी मोह को जड़ से खत्म करना। ये खुद को बुराइयों से आज़ाद करके पूरी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने का एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक मैसेज है। और इसी के साथ हम आज की इस प्रस्तुति के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपके लिए छोड़ जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आज के हमारे इस मॉडर्न समाज में निस्वार्थ भाव और अपनी दौलत को जरूरतमंदों के साथ बांटने की इस मानसिकता को हर कोई अपना ले तो हमारी ये दुनिया कितनी बदल सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हम सबको अपने अंदर झांकने और थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और करुणाशील बनने के लिए प्रेरित करता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।